मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरा नाम पायल है। जिस घर में मेरी शादी हुई वहाँ मेरी सास और मेरे जेठ के अलावा कोई नहीं था। सास विधवा थी और जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। यह बात मुझे अजीब लगी कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई, लेकिन छोटे भाई की शादी कर दी गई। मैंने सोचा था कि जेठानी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं घर के सारे काम संभालती थी। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी। घर में बोरियत बहुत थी। अगर काम न करती तो दिन काटना मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरे जेठ को देखकर मैं हैरान थी। वह शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। अजीब इंसान थे। गर्मियों में भी स्वेटर और भारी कपड़े पहनते, शरीर का हर हिस्सा ढककर रखते। उन्हें देखकर मुझे गर्मी महसूस होती थी। वह ज्यादातर गायब रहते, कभी कभार ही घर दिखाई देते। मेरे जेठ मेरे हाथ का खाना नहीं खाते थे। कहते, मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। मैं सारे घर के लिए खाना बनाती, लेकिन जेठ के लिए सास को खाना बनाना पड़ता। सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी उन्हें खाना बनाना पड़ता। मैंने एक दिन सास से कहा, मैं सबके लिए काम करती हूँ, फिर भी आपको खाना बनाना पड़ता है, तो मेरा क्या फायदा। इस पर सास चुप हो गई और बोली, कोई बात नहीं, बच्चा है, जिद करता है। मैंने सोचा, बच्चा? वह कोई छोटा बच्चा तो था नहीं। जेठ मेरे पति से पूरे 5 साल बड़े थे। मेरे पति 25 साल के थे तो जेठ 30 के। फिर भी उनके नखरे कम नहीं थे। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं अचानक नींद से जागी और सास के कमरे की ओर चली गई। वहाँ जो मैंने देखा, मेरी तो सांस ही रुक गई। जेठ अपनी माँ के साथ। मैं सदमे में थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। उस रात के बाद मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। मेरी सास को कोई आसान खाना बनाने को नहीं कहा जाता था। उन्हें हमेशा जटिल और समय लेने वाले व्यंजन बनाने पड़ते थे। मेरे जेठ ज्यादातर घर पर नहीं रहते थे, कभी कभार ही आते थे। लेकिन जिस दिन वे घर आते, मेरी सास सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। इतना काम करने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। जब मेरे जेठ की वजह से सास की हालत ज्यादा खराब होती, तो वे उनकी देखभाल करते, उनके पैर दबाते, चाय बनाते। मुझसे मेरे जेठ बात करने को भी तैयार नहीं थे। हम एक ही घर में रहते थे, फिर भी आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा? मेरी एक कजिन है, अगर तुम कहो तो उनकी शादी करवा दें। मेरे पति ने सख्ती से कहा, इस घर में मेरे भाई की शादी का जिक्र कभी मत करना। अगर तुमने उनके सामने ये बात की तो वे गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें कुछ सुना देंगे। फिर मुझसे मत कहना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने पूछा, शादी की बात करना क्या गुनाह है? उनकी शादी तो पहले हो जानी चाहिए थी। अजीब नहीं लगता कि बड़ा भाई घर में बैठा है और छोटे भाई की शादी हो गई? मेरे पति ने समझाया, देखो, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई के किसी भी मामले में मत बोलना। वे बहुत बदतमीज हैं और उनका कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा, अगर इतना बुरा इंसान है तो उसे सुधारो। अगर मेरे सामने कुछ बोला तो मैं जवाब दे दूंगी। मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। मैं अपने घर में इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए मुझ में हिम्मत थी। मेरे पति ने फिर प्यार से समझाया कि उनके मामले में न बोलो, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि जिस चीज से मना करो वही करता है। मेरे जेठ का स्वभाव वाकई बहुत गुस्सैल था। मेरी सास उनसे हमेशा डरती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह इतना डर क्यों लगता है। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए और बातचीत का दौर चला। वह औरत मेरे कमरे में आकर बैठ गई। मैंने भी उनसे बात शुरू की। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे जेठ की मुझे कुछ समझ नहीं आती। उन्होंने हंसते हुए कहा, उनकी समझ तो पूरे खानदान को नहीं आती। मैंने पूछा, फिर उनकी शादी क्यों नहीं करवाते? उस औरत ने जवाब दिया, उसकी शादी के लिए 2-4 बार कोशिश की गई। एक बार तो वह दूल्हा बनकर तैयार भी हुआ था, लेकिन शादी वाले दिन ही भाग गया। उस वक्त उसके पिता थे, उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारा था। बड़ा तमाशा हुआ था, पर उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। मैं हैरान थी, सोचने लगी, आखिर कोई पुरुष शादी क्यों नहीं करना चाहेगा? वह देखने में ठीक ठाक था, लेकिन हमेशा नजरें झुकाए रखता, किसी से आंख नहीं मिलाता। मुझे लगा, शायद उसके दिल में कोई चोर है। उस औरत ने कहा, हम सब यही सोचते हैं, पता नहीं उसके साथ कोई परेशानी है या वह शादी क्यों नहीं करना चाहता। उसके चक्कर में तुम्हारे पति की शादी भी अटकी रही। वह तो 22 साल की उम्र से शादी की बात करता था, लेकिन तुम्हारी सास ने कहा कि जब बड़ा शादी नहीं कर रहा
तो छोटे को क्यों सजा दूं? फिर तुम्हारे पति की शादी करवाई गई और तुम इस घर में आई। उन्होंने आगे कहा, तुम उससे दूर ही रहना। हमारे खानदान में एक लड़की थी जो बहुत हंसमुख थी और सबसे खुलकर बात करती थी। उसने एक बार मजाक में उससे पूछ लिया, आप शादी क्यों नहीं करते? बस उसने सबके सामने न सिर्फ उस लड़की को थप्पड़ मार दिया बल्कि धमकी दी कि वह उसे जान से मार देगा। बड़ों ने किसी तरह उसे रोका, लेकिन उसने उस लड़की पर इतना गुस्सा निकाला कि उसकी एक हड्डी तोड़ दी। मैं सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, कैसा इंसान है यह, लड़कियों पर हाथ उठाता है। उस औरत ने चेतावनी दी, बेटा तुम उससे दूर रहना वरना तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तुम्हारे पति की शक्ल सूरत अच्छी है, नौकरी भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी खानदान में किसी ने इस घर में रिश्ता नहीं दिया। सबको डर था कि इस घर में लड़की आएगी तो हमेशा खतरा बना रहेगा। मैंने उस औरत से कहा, मुझे तो किसी ने यह बात नहीं बताई। उसने जवाब दिया, तुम भी ये बातें किसी को मत बताना वरना मेरा नाम आ जाएगा। अपने जेठ से सावधान रहना, वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसने आगे बताया, एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। जब मैंने जेठ के कपड़े देखे तो पाया कि वो इतनी सारी गर्म चीजें नीचे क्यों पहनते हैं। वो खुद तो बहुत पतले हैं लेकिन इतने कपड़े पहनते हैं कि मोटे लगते हैं। सबने मुझसे कहा था कि इस मामले में चुप रहना, लेकिन मेरे मन में शक ने घर कर लिया था। मुझे इसका राज जानना था। जरूर कोई चक्कर था। वो शादी नहीं करना चाहते थे और किसी पर भरोसा भी नहीं करते थे। फिर उसने कहा, एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे पति तो सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं। सास ने कहा, ठीक है, जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो वही खा लूंगी। तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शादी के बाद मैं वैसे भी बहुत कम अपने मायके गई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जब मैं मायके पहुंची तो घर पर ताला लगा था। माँ बाप को फोन किया तो पता चला कि गांव में किसी की मौत हो गई थी और वो वहां गए थे। अब मैं वहां क्या करती? मुझे वापस लौटना पड़ा। इतनी मुश्किल से सारे काम निपटा कर गई थी और वो लोग घर पर नहीं थे, लेकिन क्या कर सकती थी? किसी की मौत हो गई थी तो जाना तो बनता था। मैंने वापसी का रास्ता लिया। जब मैं घर लौटी तो दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत थी? मेरा अपना घर था और दरवाजा खुला था। मैं अंदर गई तो कोई सामने नहीं था, लेकिन अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मेरी सास बुरी तरह रो रही थी और कुछ अजीब बातें कह रही थी। मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? जो तुम कहते हो मैं करती हूँ। तुम्हारी हर बात मानती हूँ, वरना कौन अपनी माँ से ऐसा करवाता है? तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। तुमने सारे खानदान में मुझे जलील कर दिया। मैं विधवा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी सास कुछ कह रही थी लेकिन कोई और नहीं बोल रहा था। शायद वह फोन पर बात कर रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई और भी था। खिड़की से मुझे दो परछाइयां दिखीं। यह और कौन हो सकता था? मेरा जेठ ही था, ऐसा मुझे लगा। बात करते करते मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि वह बहुत जोर जोर से रो रही थी। शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मुझे उनके कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने जेठ से डर भी लगता था। मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहती थी। उनके ख्याल में तो मैं घर पर थी ही नहीं। तभी मैंने सुना वह दोनों आपस में ऊंची आवाज में झगड़ रहे थे। मेरे जेठ ने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है तो मेरा भी कसूर नहीं है। मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि छोटे की शादी मत करो। अब यह औरत घर में आ गई है, अजीब नजरों से मुझे देखती है, हर बात पर सवाल उठाती है। उसकी नजरें इधर उधर रहती हैं। हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मेरी सास ने जवाब दिया, वह पैसे मेरा छोटा बेटा कमाता है, तुम नहीं। मैं उन्हें इस घर से क्यों निकालूं? उसकी बीवी भी हमारे साथ बहुत अच्छी है, उसने कभी बदतमीजी नहीं की, सारे घर के काम करती है, वह पैसे कमाता है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा जेठ मुझे और मेरे पति को घर से निकालना क्यों चाहता था? हम तो फिर भी उनके लिए इतना कुछ करते थे। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मेरे पास पूरा घर था, किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में सारी सुविधाएं थीं। मेरी सास भी मेरे साथ अच्छी थी। फिर यह जेठ मेरे पीछे क्यों पड़ा था? मेरी सास ने कहा, मैं अपने छोटे बेटे को घर से नहीं निकालूंगी। अगर तुम मेरे बेटे हो तो वह भी मेरा बेटा है, मैं उससे भी उतना ही प्यार करती हूँ। कल उसके घर बच्चा होने वाला है, क्या मैं अपने पोते पोतियों को न देखूं? तुम तो शादी नहीं करना चाहते,
इस बात पर मेरे जेठ ने गुस्से में कुछ उठाकर तोड़ दिया। मेरी सास जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा कि मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं डर रही थी। सास ने रोते हुए कहा, हाँ, तुम्हें तो उसी से प्यार है ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मुझे तो तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे यह सब सहना पड़ा। जब मेरा जेठ कमरे से बाहर निकला तो मेरी उससे आंखें मिली। उसने मुझे ऐसी घूरती नजरों से देखा जैसे मुझे खा जाएगा। मैं फौरन कमरे में चली गई। मेरी सास मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मेरे घरवाले घर पर नहीं थे, इसलिए मैं वापस आ गई। आप ठीक तो है ना? ये लड़ाई किस बात पर थी? सास ने घबराते हुए कहा, नहीं, बस खाने में नमक ज्यादा हो गया था, इसलिए वह नाराज हो गया। तुम कब आई? मैंने झूठ बोल दिया, मैं अभी अभी आई हूँ। शायद मैंने उनकी बात का भ्रम रख लिया और शायद वह भी कुछ छुपा रही थी। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि जेठ ने अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी की। सास की तबीयत बिगड़ गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। पति ने मुझसे पूछा, घर में क्या हुआ था? तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने पूछा, क्या बात है? वह हमें घर से क्यों निकालना चाहते हैं? हमारा क्या कसूर है? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। तुम इन सब मामलों में कुछ मत बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी थी कि घर में कोई भी सीधी बात नहीं करता था। सब अपने अपने राज में डूबे रहते थे। मेरा पति भी कभी खुलकर कुछ नहीं बताता था। मेरी सास हमेशा घबराई हुई सी रहती थी। उनकी तबीयत रोज बिगड़ जाती थी। मेरे जेठ ने तो जैसे मेरी सास को अपनी माँ कम और नौकरानी ज्यादा बना लिया था। सारे काम वही करवाते थे। एक शाम जब सास की तबीयत फिर खराब थी, मैं उनके लिए सूप बनाकर उनके कमरे में गई। मैं उनकी हालत पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे जेठ ने मुझे तल्खी से कहा, आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद माँ का ख्याल रख लूंगा, आप यहाँ से चली जाएं। मेरी सास सूप पीना चाहती थी और कह भी रही थी, मुझे सूप चाहिए, लेकिन जेठ ने फिर डांटते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जाएं। अगर माँ को कुछ चाहिए मैं खुद बना दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से ही माँ की तबीयत खराब हुई है और अब तुम कह रहे हो कि सब ठीक कर लोगे। मुझे डर तो लगता था, लेकिन उस दिन गुस्सा हावी हो गया। मैं जानती थी कि मेरा पति घर पर है और अगर कुछ होता है तो वो मुझे बचा लेगा। जेठ ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मुझे खा जाएंगे। सास ने डरते हुए कहा, जाओ, कोई बात नहीं, मैं सूप नहीं पीऊंगी। तुमने बनाया, बहुत शुक्रिया। उनकी आंखों में गहरा डर था। मैंने सूप किचन में रख दिया और ये सारी बात अपने पति को बताई। उसने कहा, तुम उनके साथ क्यों पंगा लेती हो? मैंने जवाब दिया, उन्होंने खुद माँ की तबीयत बिगाड़ी और अब अच्छा बन रहे हैं। इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करता। मेरे पति के मुंह से ऐसी बात निकली कि मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, वो बेटा तो है ही नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? बेटा नहीं है तो क्या है? वो बोले, मेरा मतलब है, ऐसा बेटा कौन होता है जिसे अपनी माँ की जरा भी परवाह न हो। उनके इस कथन ने मुझे सोच में डाल दिया। दिन यूं ही बीतने लगे और मैं अपने जेठ की अजीब हरकतों के बारे में सोच कर परेशान रहने लगी। एक दिन मेरे पति ने कहा, मुझे शहर से बाहर जाना है। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर कुंडी लगा लेना। दिन भर तो माँ साथ होगी और रात को कुंडी लगाकर सो जाना। मैं सुबह जल्दी लौट आऊंगा। मैंने हामी भर दी। उस रात मेरे पति नहीं लौटे। मैंने अकेले खाना खाया और बर्तन रखने किचन गई। तभी मुझे अपनी सास के कमरे से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दीं। मैंने जेठ के कमरे की ओर देखा। उसका दरवाजा खुला था, यानी वो वहाँ नहीं था। इसका मतलब वो सास के कमरे में ही था। लेकिन वहाँ क्या कर रहा था? मैं डरते डरते सास के कमरे की ओर बढ़ी और आवाजें सुनने लगी। जेठ फिर से सास से झगड़ा कर रहा था, लेकिन इस बार किसी लड़की की आवाज भी आ रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये लड़की कौन हो सकती है।
हमारे घर में तो कोई और लड़की नहीं थी, और अगर कोई मेहमान था तो झगड़ा क्यों हो रहा था। मैंने देखा कि कमरे की खिड़की खुली थी। मैंने अंदर झांकने की गलती कर दी। जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मेरा जेठ सास के साथ जोर जोर से बहस कर रहा था, लेकिन वो लड़कियों के कपड़े पहने हुए था और चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। मैं इतना डर गई कि मेरा हाथ लगने से कोई चीज गिर पड़ी। अचानक दोनों ने मेरी ओर देखा। जेठ गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा, जैसे मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन तभी सास बीच में आ गई और हाथ जोड़कर बोली, इसे छोड़ दो, ये भी किसी की बेटी है। मेरी सास ने मुझे सारी सच्चाई बताई। उस रात जब मैंने उनकी बातें सुनी, मैं हैरान थी और रोने लगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और फिर सब कुछ समझाया। उन्होंने बताया कि जब मेरा जेठ पैदा हुआ था तभी पता चल गया था कि वह न तो पूरी तरह लड़का है और न ही लड़की। कई लोगों ने कहा कि इस बच्चे को मार दो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन एक माँ के तौर पर वह ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने उसे पाला पोसा, मगर उसकी आदतें अजीब थीं। रात होते ही वह लड़कियों के कपड़े पहन लेता और उसी तरह घूमता, लेकिन जब से मैं इस घर में आई वह ऐसा नहीं कर पाया। इस वजह से वह गुस्सैल और जिद्दी हो गया। वह अपनी माँ से बार बार झगड़ता क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थीं। लोगों ने सलाह दी कि उसकी शादी करवा दो, शायद वह ठीक हो जाए। कई बार कोशिश की गई, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। मेरी सास ने बताया कि उसे लड़कियों के कपड़े और सामान बहुत पसंद हैं, लेकिन वह इन्हें अपने नाम से नहीं बल्कि उनकी विधवा माँ के नाम से खरीदता है। अगर कोई ये चीजें उनके नाम पर देख ले तो लोग क्या सोचेंगे कि वह इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनती हैं। इसी बात पर उनकी उससे लड़ाई हो रही थी। जब मैंने उनकी बातें सुनी, सास ने कहा, माँ होना मुश्किल है और ऐसे बच्चे की माँ होना और भी मुश्किल, जिसमें इतनी बड़ी कमी हो। उसने इस कमी को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। लोगों ने कहा था कि उसकी जान ले लो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सास उसकी जान नहीं ले सकी, लेकिन उनकी जिंदगी वाकई मुश्किलों में घिर गई। वह किसी और के हाथ का खाना नहीं खाता और अपने शरीर को छुपाने के लिए कई परतों में कपड़े पहनता है ताकि मर्द जैसा लगे। लेकिन सास के मुताबिक उसका शरीर आधा मर्द है और उसकी रूह तो पूरी तरह लड़की की है। मैं स्तब्ध रह गई और पूरी रात अपनी सास के साथ बिताई क्योंकि मैं डर गई थी। सुबह जब मेरा पति आया, उसे भी सब कुछ पता चल गया। उसे पहले से ही सब पता था, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मेरी सास ने कहा, वह तुम्हारी बीवी से नफरत करता है। तुम दोनों छत पर जगह बना लो और वहीं रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरे पति ने कहा, ठीक है, इससे मैं तुम्हारे साथ भी रह सकूंगा और मेरी बीवी भी सुरक्षित रहेगी। तब से हम छत पर ही रहते हैं। मैं दिन में नीचे जाती हूँ, घर के काम करती हूँ और फिर वापस ऊपर चली जाती हूँ। मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उन्हें अपना जीवन एक नाकाम बेटे के साथ बिताना पड़ रहा है, जिसके नाजंखरे भी उठाने पड़ते हैं। वह शादी भी नहीं करेगा क्योंकि कोई उससे शादी करना ही नहीं चाहेगा। उसके लिए खाना कौन बनाएगा यह भी नहीं पता। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी सास को माँ होने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। मेरे पति कहते हैं, अपने काम से काम रखो, हम उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत